हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक गाउन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 22 के बारे में, जो बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। दोस्तों, आर्टिकल 22 को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट है प्यूनिटिव डिटेंशन, जिसमें किसी को तब अरेस्ट या डिटेन किया जाता है जब वो क्राइम कर चुका हो। ये अरेस्ट विद और विदाउट वारंट दोनों तरीके से हो सकता है। दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसमें किसी व्यक्ति को क्राइम करने से पहले अरेस्ट और डिटेन कर लिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो क्राइम होने से रोका जा सके। ये डिटेंशन हर केस में नहीं, सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर आने वाले क्राइम में किया जाता है, जबकि प्यूनिटिव डिटेंशन ऑर्डिनरी लॉ के केसेस में किए जा सकते हैं। दोस्तों, क्लॉज 1 से लेके 3 तक प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 22 का पहला क्लॉज बात करता है राइट ऑफ डिटेन्यू के बारे में। इसमें डिटेन्यू के पास राइट होता है कि उसको उसके अरेस्ट के ग्राउंड के बारे में इन्फॉर्म किया जाए, उसको वजह बताई जाए। दूसरा राइट है उसके पास कि वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट कर सकता है। अगर कोई अरेस्टेड पर्सन बहुत गरीब है, अपना वकील खुद नहीं कर सकता है, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि उसे फ्री लीगल एड दिलवाएं। हुस्नैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में भी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि फ्री लीगल एड फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 22 बात करता है जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो ये उनकी ड्यूटी होती है कि वो अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर लेके जाए। इसमें ट्रैवलिंग का टाइम इंक्लूडेड नहीं होता है। आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 3 एक्सेप्शन की बात करता है। क्लॉज 3 में कहा गया है कि क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में मिले सेफगार्ड एनिमी एलियन को अवेलेबल नहीं है और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में भी एप्लीकेबल नहीं होते हैं। क्लॉज 4 से लेके क्लॉज 7 तक प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात की गई है। क्लॉज 4 कहता है कि अगर किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट किया जाता है तो उसको 3 महीने से ज़्यादा के लिए अरेस्ट नहीं किया जा सकता। पर अगर पब्लिक इंटरेस्ट में किसी को 3 महीने से ज़्यादा के लिए अरेस्ट करना है तो उससे पहले एडवाइजरी बोर्ड से कंसेंट लेनी होगी। क्लॉज 5 कहता है कि अगर किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट किया गया है तो उसको उसके ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन इन्फॉर्म करने होते हैं। दूसरा, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी होती है ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेशन कर सके डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट में, यानी वो अपने आप को साबित कर सके डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट में। क्लॉज 6 कहता है कि अगर किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट किया गया है और उसके ग्राउंड ऑफ डिटेंशन को डिस्क्लोज करना पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो सकता है तो अथॉरिटी मना कर सकती है उसके ग्राउंड ऑफ डिटेंशन को डिस्क्लोज करने से। अहमद नूरी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस के पास ये पूरी अथॉरिटी है कि वो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हैं। अंकुल चंद्रा प्रधान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो ऑब्जेक्ट है वो किसी को पनिश करना नहीं है, बल्कि किसी क्राइम को प्रिवेंट करना है। आर्टिकल 22 डिटेन्यू को राइट देता है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट में, जो कि एडवाइजरी बोर्ड द्वारा रिव्यू होता है। एडवाइजरी बोर्ड अगर रिपोर्ट देती है कि जो डिटेंशन है वो जस्टिफाइड नहीं है तो डिटेन्यू को रिलीज़ कर दिया जाता है। पर अगर एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट करती है कि जो डिटेंशन है वो जस्टिफाइड है तो गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है उसके डिटेंशन के पीरियड को। एडवाइजरी बोर्ड को रिपोर्ट अपनी ओपिनियन के साथ प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में सबमिट करनी होती है। अगर एडवाइजरी बोर्ड इसमें फेल हो जाती है तो डिटेंशन इनवैलिड हो जाता है। गवर्नमेंट ने डिफरेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बना रखे हैं। उनमें से कुछ एक्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 1967, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ 1974, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट इन 1974 जो कि रिपील हो चुका है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980,
प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1980, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट 1985 जो कि रिपील हो चुका है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट ये भी रिपील हो चुका है। क्लॉज 7 कहता है कि पार्लियामेंट लॉ प्रिस्क्राइब कर सकती है कि किन सर्कमस्टेंसेस में जो डिटेंशन है वो 3 महीने से ज़्यादा का हो सकता है, वो भी एडवाइजरी बोर्ड के बिना कंसेंट के। वो प्रिस्क्राइब कर सकती है मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन को, और वो प्रिस्क्राइब कर सकती है प्रोसीजर जो एडवाइजरी बोर्ड फॉलो करेगा इंक्वायरी कंडक्ट कराते वक्त क्लॉज 4A के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि डिटेन्यू के पास राइट होता है कि उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्म किया जाए और लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करवाई जाए, उसको मैजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के अंदर लेके जाया जाए ताकि वो टाइम पे अपनी बेल करवा सके और उसके साथ कोई इनह्यूमन टॉर्चर ना हो। और हमने जाना प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज़ मोस्टली पीस और स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए होता है ताकि स्टेट को कोई इंडेंजर ना हो, या फॉरेन कंट्री से इंडिया के रिलेशन ख़राब ना हो, या फिर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। मोस्टली कंट्रीज़ में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इमरजेंसी के टाइम पे फॉलो किया जाता है, पर इंडिया में ये पीस टाइम पे यानी नॉर्मल टाइम पे भी फॉलो किया जाता है। जनरली प्रिवेंटिव डिटेंशन को उस टाइम पे यूज़ किया जाता है जब नेशनल सिक्योरिटी ऑफ स्टेट खतरे में होती है। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लॉ के नोट्स चाहिए या रिसेंट इश्यूज़ पे आर्टिकल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट blackgown.in पर जा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।